आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। देखिए, अभी तक हमारे देश की संसद के बाहर आप गेट पर जाएंगे तो वहां लिखा था वसुधैव कुटुंबकम। उसका मतलब ही क्या होता है ना, कि ये मेरा अपना है और ये मेरा अपना नहीं है। ऐसी बात छोटे दिमाग के लोग करते हैं ना। अब नई संसद में वो वसुधैव कुटुंबकम लिखा होगा या नहीं लिखा होगा मुझे नहीं पता। तो योगी जी जो बात कर रहे हैं कि ये हमारा है और वो धर्म है और ये धर्म है, ये तमाम चीजें काम तो कुछ किया नहीं। और दूसरी बात, जब आप मंदिर के महंत को लाकर एक राज्य का वो सौंप दोगे सारा, तो वो यही धर्म की बातें करेगा। वो देश को आगे बढ़ाने की, राज्य को आगे बढ़ाने की बातें नहीं करने वाला वो मुख्यमंत्री। उनका काम है महंत का, उनको भेजिए महंत का काम वो करेंगे। वो यही सारे हिंदू मुसलमान की बातें करेंगे। दूसरी बात, जो बात कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र और हिंदू धर्म और ये तमाम चीजें, 2014 के बाद ये तमाम चीजें ऐसे गर्क में डाल दिया हमारे देश को इन चीजों ने। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं था। ये तो ऐसा बताया गया कि हिंदू धर्म जैसे 2014 में ही पैदा हुआ है, मोदी आए और हिंदू धर्म पैदा हो गया, उसके पहले हिंदू धर्म था ही नहीं। ये कहना चाहते हैं मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी। दूसरी बात, आप जिस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जिस सनातन धर्म की बात करते हैं, उसी सनातन धर्म और उसी भारत के अंदर बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, सबसे पहली मॉब लिंचिंग मोहसिन शेख की हुई थी पुणे के अंदर। 8 साल के बाद में उस मामले के जितने भी आरोपी थे सबको बरी कर दिया गया। यही आपका हिंदू राष्ट्र है? अघोषित और स्वघोषित हिंदू राष्ट्र है आपका ये? इस पर ध्यान दीजिए ना आप इन चीजों पर, कि आप एक तरफ तो बात करते हैं गाय माता की, हिंदुत्व की, दूसरी तरफ एक इंसान की जान चली जाती है, आपको किसी को कोई परवाह नहीं पड़ती है। दूसरा, मीडिया वाले योगी आदित्यनाथ की इस बात को लेकर हिंदू राष्ट्र के नाम पर, वो सनातन धर्म के नाम पर लेकर डुगडुगी बचाने लग गए। बात करेंगे कोई मीडिया वाले अदानी की रिपोर्ट पर? साहब जी के बड़े मित्र ने क्या घोटाला किया, क्या आरोप लगे, कोई मीडिया वाला बात करेगा उस पर? क्या भारत के अंदर कोई पत्रकार ऐसा नहीं उठा? एक अमेरिका के एक पत्रकार को आके उसको अपनी रिपोर्ट जारी करनी पड़ी, उसने सारी बातों को बताया। क्या इस देश के कोई पत्रकार इतने हिम्मत वाले नहीं थे कि वो ऐसी रिपोर्ट्स पर बात करे, महंगाई पर बात करे, पेट्रोल पर इतनी ड्यूटी वगैरह लगाकर सरकार का खजाना कितना भर रहा है, क्या गरीबों को वो मिल रहा है, क्या उस पर बात करेंगे आप सनातन धर्म, हिंदू धर्म, ये धर्म, अरे मोदी जी आप थे नहीं तब भी हिंदू धर्म था, आप नहीं होंगे तब भी हिंदू धर्म रहेगा, सारे धर्म रहेंगे। और देश के संविधान की आप बात करेंगे नहीं बाबा जी, आपको मंदिर से लाकर बिठाया है इसलिए आप संविधान की बात नहीं करेंगे। जो संविधान ये कहता है कि हम यहां पर चाहे एक नास्तिक हो, चाहे एक हिंदू हो, चाहे 1 करोड़ मुसलमान हो या 1 करोड़ हिंदू हो, सभी को समान अधिकार हमारे यहाँ का संविधान देता है। और ये योगी जी मठ से उठकर कहते हैं कि नहीं सनातन धर्म है, ये वो है। अरे भाई आपका धर्म आप पालिए ना भाई, मुझे आपके भगवा लुंगी से कुर्ते से मुझे कोई परेशानी नहीं है। आपको भगवा बिकिनी से परेशानी होगी, मुझे किसी से कोई परेशानी नहीं है। आपका धर्म, आपकी चीज आप अपने पास में रखिए। आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया, इसके लिए नहीं बनाया कि आप वहां हिंदू मुसलमान की बातें करते रहे। वहां का किसान परेशान है, वहां के किसान को रात को जागकर अपने मवेशियों उसके खेत में न घुस जाए उसके लिए जागना पड़ रहा है, पहनने के लिए जैकेट नहीं है वहां के किसान के पास में, ठंड में ठिठुर कर बेचारा अपने खेत की रखेवाली कर रहा है वो। और ये महंत जी आकर बैठ के यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं धर्म के नाम पर। ये देश धर्म से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। ये इन लोगों को समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है समझ में? मुझे लगता है समझ में सब आता है, लेकिन इन्हें पता है कि इनके आकाओं ने कोई काम ऐसा नहीं किया जिसके नाम पर वोट मांगा जाए। सारे गुजरात के मुसलमान फकीर तक ये कहना चाहते हैं। मैंने बीच में नहीं बोला है, तो पहले गुजरात के मुसलमान फकीर थे क्या पहले? और मोदी जी गुजरात में है, उत्तर प्रदेश का मुसलमान भी आप जाके देखिए पहले से है पैसे वाला। केरल का मुख्यमंत्री जाके आप देखिए केरल के मुसलमान को। आप नहीं, आप ये मिसगाइड मत करिए, आप मिसगाइड कर रहे हैं। आप ये कहते हैं कि बस मोदी है तो सब कुछ हुआ है। आप मिसगाइड कर रहे हैं, आप मिसगाइड कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं, आप मिसगाइड कर रहे हैं। आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी है तो सब कुछ है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को। अब मैडम मेरी परेशानी है मैडम, मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं होता मैडम। अरे मनमोहन सिंह को भी चुनकर ही भेजा था, मनमोहन सिंह भी ऊपर से नहीं आए थे, जनता ने चुनकर भेजा था उनको भी। मनमोहन सिंह भी चुनकर ही आए थे, जिनका गुंगी बुढ़िया और क्या क्या बोला करते थे वो भी चुनकर आए थे। अब आपको तमाम चीजें याद आती है। देखिए जो अब आम आपने नहीं, आपने बबूल का पेड़ बोया है तो आपको कांटे चुभने वाली बात याद आती है। आपने 2014 से 2012 से, अरे जयेश भाई 2012 से, जयेश भाई जयेश भाई 2012 से आपने बबूल का पेड़ बोया है ना, वो कांटे आपको चुभने लगे हैं, वो कांटे आपको चुभने लगे, इस वजह से आपको धर्म याद आने लगा है। और जयेश भाई जो आप बात कर रहे थे, बिल्कुल
अरे बिल्कुल, आपने देखा नहीं था, एक कुर्सी रखी हुई थी वहां पर, एक कुर्सी रखी हुई थी, अब वो तो ऊपर से आका के पास से होना था चुनाव। अरे निकुल भाई, आप रास्ते पे आएंगे, आपको ये गोदी मीडिया वाले नहीं दिखाने वाले हैं। आप राहुल गांधी कितनी पद यात्रा कर ले, गोदी मीडिया वाले नहीं दिखाने वाले हैं। पहले न्यूज 18 खरीदा गया अंबानी की तरफ से, फिर एनडीटीवी खरीदा गया अदानी की तरफ से, तो आप कितना कर लो, ये सब दूसरी बात है, एक मिनट जयेश भाई की मैं बात का जवाब दे दूं। जयेश भाई जो बात करते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, आप सबका साथ सबका विकास की अगर बात करते हैं तो बिल्किस बानो पर आपने क्या किया बताइए। उसी सिकिल राउत जी को आपने टिकट दिया, वो चुनाव जीत कर आए। अरे मैं आपके सबके साथ सबका विकास की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर 70,000 मकान बांटे गए, 3 मुसलमानों को मकान दिए। क्या ये आपका सबका साथ सबका विकास है कि 70,000 मकानों में आप 3 मुसलमान को मकान देते हैं? ये सबका साथ सबका विकास है आपका? गुजरात की बात करें, अगर आप नरेंद्र मोदी जी के गुजरात की अगर बात करें, आप जाकर देखिए, सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी जोहापुरा वेजलपुर में बस्ती है, वहां पर पानी देंगे आप? नहीं देंगे आप पानी। ये क्या बात करते हैं, सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं आप ये बोलते हैं कि आप सिर्फ हिंदू राष्ट्र के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाते हैं। आप देश के मुख्यमंत्री नहीं बनाते, बन भी नहीं सकते आप देश के नेता, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर वो नफरत का जहर का गुबार बन गया है ना, इसलिए आप देश के नेता नहीं बन सकते। आप सिर्फ धर्म के नेता बन सकते हैं, और आप लोग वही काम कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा आपको। अरे ड्रग्स भी आया था, कोई सवाल ही नहीं करता उसी बंदर पर ड्रग्स आया था 3,000 करोड़ रुपए का, कोई सवाल ही नहीं है। सोचिए आप, सवाल ही नहीं उठेगा कोई। धर्म की बात करेंगे आप, अभी की बात करिए ना, अरे अभी की बात करिए सर। अरे जयेश भाई अभी की बात करिए आप, पुरानी बातों में कोई वो नहीं, आपके पास में नहीं है, जब भाग जाएंगे आप, आपके पास जवाब नहीं है ना अभी की बात। और इस देश पर कर्ज जो 55 लाख करोड़ रुपया था, वो 155 लाख करोड़ हो गया इसी भारतीय जनता पार्टी के राज में। नहीं 55 लाख करोड़ कर्ज था 2014 से पहले, इसी भारतीय जनता पार्टी के राज में देश पर कर्ज 155 लाख करोड़ हो गया। उस पर 3 मिनट भी बात नहीं करेंगे, ये हिंदू मुसलमान पर ये 30 मिनट बात करेंगे, देश की उस पर 3 मिनट भी बात नहीं करेंगे। भाई प्लीज साल में माने नहीं। अरे मैडम मुद्दे की बात करिए ना, ये हिंदू मुसलमान पे 30 मिनट बात करेंगे, देश पर कर्ज वो उस पर 3 मिनट बात नहीं कर पाएंगे। ये देखिए, जो मैंने बात कही थी वही बात भी ज्योतिर्नाथ जी ने भी कही कि योगी जी जो हैं वो साधु पहले हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री बने। मैंने भी तो यही बात कही थी ना मैडम कि अरे आप बताइए ना, हाँ आप बताइए, चलिए इस्लाम धर्म आप क्या मानते हैं, कब से आया बताइए, कितने साल पहले आया इस्लाम धर्म? क्योंकि इस्लाम आप जवाब है आपके की बातें आपको पता नहीं है। अरे सर कितने साल पहले आया ये बताइए ना आप, सर कितने साल पहले आया? का अपमान नहीं करना चाहता। अरे अपमान तो मैं भी नहीं कर रहा सर, मैं आपको पूछ रहा, आप ये बताइए, आप जो आपको इतना नॉलेज है, आप डॉक्टर हैं, आप संत हैं, आप बताइए आपके नॉलेज के मुताबिक इस्लाम धर्म कब आया बताइए आप। चलिए विरोध करना ही सही बात। अरे आपके पास जवाब नहीं है। आप जैसे संत लोग इस देश के हिंदुओं को उकसाते हैं, आप जैसे हिंदू इस देश को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। आप बकवास करते हैं, लोग जो मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ बकवास करते हैं, आप बकवास करते हैं इस्लाम के खिलाफ, आपको कुछ नॉलेज नहीं है इस्लाम का। पहले आप पढ़िए इस्लाम को, उसके बाद में बात करिए आप। साहल भाई ओके, इनके पास में कोई जवाब नहीं है। अगर संत है तो बताइए ना, जवाब दीजिए आप कब आया इस्लाम धर्म, इनके पास में नहीं है जवाब। ओके सर, इन्हें पता ही नहीं है कुछ। अरे इन्हें पता ही नहीं है, इन्हें पता नहीं है। अरे सुनिए हेतवी, यही वो लोग हैं जिन्हें खुद कुछ पता नहीं होता है और बिना धर्म को लेकर शुरू कर देते हैं बकवास करना। अगर पता तो बताइए ना अभी, सच्चाई आपके दर्शक भी देखें, सच्चाई। अरे आपके दर्शक भी देखेंगे ना, बताइए ना इस्लाम धर्म कब आया बताइए आप। अरे अभी बता दीजिए ना, पता चल जाएगा ना, अभी आप बता दीजिए कब आया धर्म। તમારી સવાલ જ નથી સાંભળવું તો પછી કોઈ मतलब જ નથી। अरे मैडम मैं तो नॉर्मल सवाल कर रहा हूँ ना, ये संत साहब हैं, दें जवाब, अगर इनके पास में जवाब है तो दर्शक भी तो देखेंगे ना कि कितना नॉलेज है इन्हें, दर्शक को भी तो पता चलेगा ना। मैं बिल्कुल मानता हूँ, मैंने पहले भी क्या कहा, मुझे योगी आदित्यनाथ जी की भगवा लुंगी से कुर्ते से कोई परेशानी नहीं है। आप श्री राम 1000 बार चिल्लाओ, मुझे परेशानी नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूं मेरा धर्म इस्लाम मुझे सिखाता है, सबको बराबरी देना मेरे धर्म ने सिखाया। मुझे तो नहीं लग रहा है। तो आपको तो कुछ भी नहीं लगेगा ना, आपको तो ये भी नहीं लग रहा कि अडानी के पोर्ट पर 3000 करोड़ का ड्रग्स आया था, वो भी आपको नहीं लग रहा ना, आपको नहीं लगेगा। बिल्किस का रेप किया इतने लोगों ने, उसके परिवार वालों की हत्या की, वो भी तो आपको नहीं लगेगा ना, क्योंकि आपके भगवा पट्टी आपने बांध ली अपने आंखों के ऊपर, आपको नहीं नजर आएगा। आपके पास में ये भी जवाब नहीं, आप बड़े बड़े भाषण देते हैं। आप बताइए ना इस्लाम धर्म कब आया बताइए आप, चलिए। नहीं है आपके पास में जवाब, आपको पता ही नहीं है, आपको नॉलेज ही नहीं है, आपको सिर्फ हिंदू भाइयों को, आपको हिंदू युवाओं को उकसाना आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता आपको। सोच लो, अरे कब आया ये बताइए ना, कितने साल पहले आया इस्लाम धर्म बताइए आप।
ओके हिंदू ओके युवाओं को उकसाने के अलावा कुछ नहीं आता है आपको। मैं हिंदू आप क्या युवाओं कर को रहे कहूंगा, इनके उकसावे में आए आप बिना धर्मांतरण कुरान को करवाते पढ़े हो। आप, कुरान को आप पढ़कर लव खुद जिहाद समझे करवाते इस्लाम हो। क्या है, उसके आप बाद जिहाद विरोध करें। करवाते हो। ऐसे ये क्या संतों सही के है? बाद, अरे वो तो सबने देखा, हिंदू धर्म संसद के अंदर मुल्ले काटे जाएंगे, नारा किसने लगाया, सबने देखा। मोदी जी का मंत्री कहता है गोली मारो सालों को, बाहर घूम रहा है आराम से वो। क्या बात करते हैं आप, कौन से धर्म की बात करते हैं आप, कौन सी सरकार की और कौन से संविधान की बात करते हैं आप? क्या आप लोग कहते हैं मुल्ले काटे जाएंगे? आप जैसे संत ही वहां पर खड़े होकर धर्म संसद में ये नारा देते हैं, ओके वो आपको नजर ओके नहीं आएगा? तब कहां गया आपका वासुदेव कुटुंबकम? नफरत फैलाने के अलावा आपको और आपकी सरकार के प्रधानमंत्री को नहीं आता और कुछ भी, काम की बात आप में नहीं आती है। ज्योतिराज जी देखिए मैडम, मुझे तो बड़ी हंसी आती है कि आपको ये सवाल पूछना पड़ रहा है किसी पैनलिस्ट से। एक जो भी होगा ना, सड़क चाप जो बेचारा वो ऑटो चलाता है ना, उसको भी पता है कि इस वक्त देश के मुद्दे क्या है। बेरोजगारी देश का मुद्दा है, महंगाई देश का मुद्दा है, ड्रग्स में हमारे युवा बर्बाद हो रहे हैं, ये देश का मुद्दा है। और ज्योतिनाथ जी की बात से मैं सहमत हूं। ज्योतिनाथ जी ने बहुत अच्छी बात कही कि चुनाव आते हैं। जो बच्ची मुस्कान 10वीं क्लास से बेचारी आज तक बुर्का पहन के जा रही थी, चुनाव आते ही भगवाधारी कुछ लोगों ने उसके बुर्के को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया, मुद्दा बना दिया इलेक्शन से पहले। तो चुनाव से पहले जो ये मुद्दे बनाए जाते हैं अलग अलग, ये तमाम मुद्दे पूरी दुनिया देख रही है। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि देश में डंका बज रहा है दुनिया में देश का, अरे डंका नहीं बज रहा है, दुनिया में लोग हंस रहे हैं हमारे देश के ऊपर कि देखो इतनी बड़ी इकोनॉमी बनने की बात कर रहे हैं और इनके वहां पे बेरोजगारी इतनी है, महंगाई इतनी, उस पर कोई बात ही नहीं करते हैं। एक मुख्यमंत्री उठ के हिंदू मुसलमान की बात करता है, एक प्रधानमंत्री उठ के अलग हिंदू मुसलमान। तो ये तमाम चीजें, ये हमारे देश, हम किस दिशा में जा रहे हैं और हम दुनिया को क्या दिखा रहे हैं हम। आपने सही कहा था, क्या ऐसे हम सुपर पावर बनेंगे? क्या ऐसे हम ट्रिलियन इकोनॉमी और तमाम चीजें मतलब तब आएंगे? ये कई सवाल उठते हैं। तो इसका जवाब जो है सीधे तौर पर ज्योतिनाथ जी जैसे लोगों को भी आगे आना चाहिए। जो गलत होता है उसको गलत कहना चाहिए। जैसा आज इन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए राजनीति। पहली बार, मैं काफी डिबेट में रहा हूं ज्योतिनाथ जी के साथ में, मैंने पहली बार इनके मुंह से बात सुनी कि हाँ, ऐसे धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। पहली बार सुना मैंने, वरना हमेशा धर्म के नाम पर ही सब कुछ होता દેશમાં था। હા સહલભાઈ, દેશમાં લવ જહાદના જે કિસ્સા પણ આવે છે એ પણ ખોટું છે, એના વિશે પણ बिल्कुल વાત કરવી જોઈએ बिल्कुल हमको। मैडम, मैं वही बात करता हूँ। गुजरात की 100 मुस्लिम लड़कियों ने हिंदुओं के साथ में जाकर शादी कर ली, पुलिस उनको पकड़ कर नहीं लाई। तो ये लव जिहाद का कानून भी जो है ना, ये सिर्फ मुसलमान लड़कों के लिए है, हिंदू लड़कों के लिए नहीं है। और मेरी તો आपत्ति પછી આ यही है જવાબ પરથી कि હું પડે હું कानून को સમજી कानून લઉં। के तौर ઓકે, पर તો करिए આ आप। જવાબ પરથી હું आप પડે હું नरेश સમજી લઉં मुकेश કે को आप તમે उसमें તમારી छूट ભૂल देते નથી हैं, मानो। अब्दुल को आप पकड़ते हैं, तो ऐसे कानून नहीं चलता है मैडम, ऐसे देश नहीं चलता है। संविधान, जो ओके संविधान अब्दुल के लिए है वही संविधान रमेश और मुकेश के लिए भी है। आप सोचे कि नहीं, अब्दुल है तो इसको लव जिहाद को पकड़ लो, और मुकेश अगर किसी मुसलमान लड़की के साथ भाग रहा है तो उसको जाने दो। वही तो हो रहा है इस देश के अंदर। 3000 मुसलमान लड़कियों ने अगर शादी कर लियो तो कौन उसके लिए जिम्मेदार है बताइए? होगा उस पर लव जिहाद? करेंगे वो हिंदू लोगों को लाइए पकड़कर आप? वो नहीं करेंगे आप। मैडम, ये सिर्फ उकसावे की राजनीति है। सिर्फ इलेक्शन जब आते हैं तब ये तमाम चीजें उठकर आती है। ओके, એટલે 3 तलाक के સહલભાઈ मुद्दे पर તમારા बात મતે कर रहे थे, દેશમાં લવ बड़े बड़े જહાદના वादे कर કિસ્સા रहे थे, बड़ी બનતા बड़ी જ बातें નથી। कर આ रहे थे 3 तलाक पर, તમારા फिर મતે भी बातों લવ पर यही चीजें જહાદના खत्म કિસ્સા हो गई। બનતા જ बिल्कुल છે? नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि झूठी है बिल्कुल तमाम નથી। चीजें। अरे देश ओके के गृह राज्य मंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है। ओके बीजेपी के गृह राज्य मंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था। ओके ओके किसे माने ओके हम प्रधानमंत्री जी दूसरे जो लोग बोल रहे हैं उन्हें माने, मंत्री जी जो पार्लियामेंट में बोल रहे हैं उसे माने, या कुछ और जो बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के एमएलए, बीजेपी के सांसद खड़े होकर कहते हैं मुसलमानों का बॉयकॉट करें, तो हम माने किसे? उसी ओके पार्टी के सांसद कुछ कह रहा है, उसी पार्टी से आए हुए प्रधानमंत्री कुछ और कह रहे हैं। ओके ज्योतिराज जी, तो पता नहीं किस तरीके से ओके बेलगाम साहिल, घोड़ा बनाकर ओके छोड़ दिया है सबको। मैडम देखो, राष्ट्र धर्म वो चीज है कि आप किसी को पकड़कर जबरदस्ती नहीं बोल सकते कि भाई तुम राष्ट्र धर्म का पालन करो। आपको खुद को माहौल धर्मस्वर इस तरह का बनाना होगा कि लोगों के अंदर वो चीजें आए। आप पहले से लोगों को डिवाइड एंड रूल की बात अगर आप कर रहे हैं और उसी पर आप अमल कर रहे हैं, तो फिर आप भूल जाए कि राष्ट्रभक्ति हर एक के अंदर होगी। क्योंकि दूसरी बात जो मैंने कहा कि जो ज्योतिर्नाथ जी ने भी जो बातें बताई, राष्ट्रभक्ति की जो बातें कही, अलग अलग जो उन्होंने बातें कही कि हमें खुद स्वच्छ बनना पड़ेगा। मैडम, मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ, अहमदाबाद के अंदर मुझे 2 दिन पहले फोन ના आया। સાહેબ મારો सुनिए તમને सुनिए સવાલ એ मैडम, છે કે मैडम सुनिए રાષ્ટ્રભક્તિ मैडम, जो ના આપણી नहीं પાસે सुनिए, સમયનો वाली અભાવ बात છે मैं એટલે बता रहा हूँ સાહેબ मैडम। ના સાહેબ આપણી एक પાસે गरीब का સમયનો मुझे અભાવ फोन છે। आया कि मैं पुलिस स्टेशन में अर्जी करने हाँ गया ओके और वहां मुझे कहा गया 500 रुपए तो उसके बाद आपकी अर्जी लेंगे आप। अब क्या बात हाँ करती तो है साहब मैडम? में तो राष्ट्र यहाँ पूरा सिस्टम ही हमने साहब भ्रष्ट बना दिया है। झूठ की दुनिया में हमको जानबूझकर जीने पर मजबूर किया जा रहा है कि साहब आप में आपको झूठ में राष्ट्रीय जियो, धर्म सच શું છે आप મારો तक नहीं સવાલ पहुंच તમને पाएंगे છે। कभी भी। मैडम, हमारा राष्ट्र धर्म यही है कि हम संविधान को माने और संविधान ओके की अमल भी करें। हम खुद भी संविधान पर अमल करें और लोगों से भी हम संविधान पर अमल करने की बात करें। लेकिन जो ओके निकल ओके मैंने कही वही बात है, जब यहाँ के नेता खुद इस संविधान को बिल्कुल
ताक पर रख दिया सरकारों ने और नेताओं ने, तो फिर लोग तो क्या उसमें वो करेंगे? पहले संविधान का पाठ पढ़ाए, उसके बाद में गीता पाठ और कुरान पाठ पढ़ाइएगा। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।